हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। पहले कि अंबानी जी और अदानी जी फिर से एक बार हाथ मिला रहे हैं और इस बार फॉर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन फ्यूल रिटेलिंग सेक्टर। देखते हैं पूरी स्टोरी और मार्केट्स ने इस न्यूज पे कैसे रिएक्ट किया। और दूसरा, हमें एक शार्प डिवाइड दिखाई दे रहा है अबाउट द इकोनॉमिक आउटलुक टुवर्ड्स गोल्ड। America is selling off gold bars and coins while the demand in Asia remains strong. लेकिन ऐसे क्यों? Hi, this is your host Suhani Gadaria and let's begin. इंडिया के दो सबसे बड़े टाइकून्स मुकेश अंबानी और गौतम अदानी जी ने फ्यूल रिटेलिंग सेक्टर में एक और बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसमें दोनों अपने अपने रिटेल नेटवर्क्स को लेवरेज करके पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी चार्जिंग और लो कार्बन फ्यूल्स जैसे ऑप्शंस को एक ही जगह पे कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, जिससे फ्यूल रिटेल का पूरा एक्सपीरियंस मॉडर्न और कन्वीनियंट बनेगा। इस पार्टनरशिप के अंडर अदानी टोटल गैस के कुछ सिलेक्टेड आउटलेट्स पे जियो बीपी का पेट्रोल और डीजल अवेलेबल होगा, जबकि जियो बीपी के पेट्रोल पंप्स पे एटीजीएल के सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। और ये अरेंजमेंट ना सिर्फ एक एग्जिस्टिंग स्टेशंस तक लिमिटेड होगा, बल्कि फ्यूचर एक्सपेंशन के स्टेशंस में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोनों कंपनीज का कहना है कि ये पार्टनरशिप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगी, जिससे स्टेशन लेवल पे कॉस्ट सिनर्जीज बनेंगे और फ्यूल स्टेशंस पे मल्टीपल एनर्जी फॉर्मेट्स का इंटीग्रेशन होने से कस्टमर एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाएगा। इस कोलैबोरेशन का स्कोप सिर्फ कन्वेंशनल फ्यूल्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जैसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस को भी जॉइंटली डेवलप करने का प्लान है, जिससे भारत के क्लीन एनर्जी मिशन को भी बूस्ट मिलेगा। अदानी टोटल गैस, जो अदानी ग्रुप और टोटल एनर्जीज का जॉइंट वेंचर है, अभी अराउंड 650 सीएनजी स्टेशंस ऑपरेट करता है, जबकि जियो बीपी, जो रिलायंस और बीपी का जॉइंट वेंचर है, लगभग 2000 फ्यूल स्टेशंस के नेटवर्क के साथ पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है। इंडिया एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोलैबोरेशन दोनों प्लेयर्स को पीएसयू डोमिनेटेड फ्यूल मार्केट्स, जहां आईओसीएल, बीपीसीएल जैसे प्लेयर्स 90% मार्केट कंट्रोल करते हैं, उनके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंपटीशन के रूप में एस्टैब्लिश करेगा, स्पेशली जब डिमांड फॉर ऑल्टरनेट फ्यूल्स और नेचुरल गैस 2030 तक तेजी से बढ़ने वाली है। ये मुकेश अंबानी जी और गौतम अदानी जी की दूसरी बिजनेस पार्टनरशिप है। पहली बार 2024 में रिलायंस और अदानी पावर ने एक मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट में 26% का स्टेक लिया था, जहां से उन्हें कैप्टिव पावर सप्लाई मिलने वाली थी, जिससे ये साफ साबित होता है कि दोनों बिलियनर राइवल्स अब प्रैक्टिकल बिजनेस इंटरेस्ट के लिए कोलैबोरेशन को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। और अनाउंसमेंट के तुरंत बाद रिलायंस के शेयर्स 1.2% बढ़ गए और अदानी टोटल गैस के शेयर्स 634 पर क्लोज हुए, जो मार्केट की तरफ से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। ये कि पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा सिग्नल है। यह अलायंस फ्यूल रिटेलिंग का फ्यूचर डिफाइन कर सकता है, जहां पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन के बीच ये दोनों प्राइवेट जायंट्स एक शेयर्ड, स्मार्ट और ग्रीन मोबिलिटी सोल्यूशन क्रिएट करने की तरफ बड़ा कदम उठा रहे हैं। और आज की दूसरी खबर, गोल्ड मार्केट्स के करंट ग्लोबल ट्रेंड के एक इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस दिखता है, जहां एक तरफ अमेरिकन इन्वेस्टर्स अपने गोल्ड होल्डिंग्स को एक्टिवली लिक्विडेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एशियन इन्वेस्टर्स इसे अग्रेसिवली अक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये फर्क सिर्फ इन्वेस्टर बिहेवियर का नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक आउटलुक, कल्चरल माइंडसेट और जियोपॉलिटिकल रिस्क परसेप्शन का भी है। अब देखते हैं अमेरिकन इन्वेस्टर्स का क्या रोल है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स का मानना है कि अब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का पीरियड कुछ हद तक पीछे छूट चुका है, इसीलिए उनका गोल्ड रखने का मोटिवेशन भी कम हो गया है। ट्रम्प के टैरिफ्स, यूएस की सॉवरेन डेट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी टेंशंस को लेकर जो पहले फियर बेस्ड डिमांड थी, अब वो कॉन्फिडेंस में बदल गई है। सिटी ग्रुप के कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट केनी हू कहते हैं कि अगर लोगों ने गोल्ड सिर्फ डर की वजह से खरीदा है, तो अब उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी मैनेजेबल है। इसके अलावा 2024 में गोल्ड प्राइसेस में 59% का रैली देखने को मिला, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी बन गया। गोल्ड $3,274 पर आउंस तक पहुंच गया, जो काफी लोगों के लिए एक एग्जिट का सिग्नल था। फिजिकल गोल्ड मार्केट में भी एक ग्लट क्रिएट हो गया। यूएस में गोल्ड बार्स और कॉइन्स की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि डीलर्स ने प्रीमियम लोएस्ट लेवल पे आ गए हैं, जो लास्ट 6 इयर्स के लोएस्ट है।
जहां 2021 में 1 आउंस अमेरिकन ईगल गोल्ड कॉइन पर 175 का प्रीमियम मिलता था, आज वो सिर्फ $20 रह गया है। कुछ डीलर्स तो सेलर्स से गोल्ड लेने के लिए भी फीस चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा हो गया है। द अमेरिकन गोल्ड ईगल इज अ गोल्ड बुलियन कॉइन first minted by the United States Mint in 1986. It's a popular choice for investors and collectors due to its gold content, legal tender, and historical design. यूएस मिंट के डेटा के मुताबिक अमेरिकन ईगल गोल्ड कॉइन्स की सेल्स 2025 में पिछले साल के कंपैरिजन में 70% गिर गई है, जो रिटेल डिमांड में लगातार 3 साल की गिरावट का इंडिकेशन है, खासकर नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में। अब अगर एशियन इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो एशियन इन्वेस्टर्स इसे एक्टिवली अक्यूमुलेट कर रहे हैं क्योंकि उनका आउटलुक अब भी कॉशियस है। एशिया पैसिफिक के कई देश अब भी इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, लोकल करेंसी डेप्रिसिएशन और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से परेशान है, और इन सब सिनेरियोज में गोल्ड एक ट्रेडिशनल और ट्रस्टेड हेज माना जाता है। एशियन इन्वेस्टर्स ज्वेलरी के बजाय बुलियन मतलब बार्स और कॉइन्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे उनकी इंटेंट क्लियरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में एशिया पैसिफिक रीजन में गोल्ड बार्स और कॉइन्स की डिमांड 3% बढ़ी, जिसमें चाइना में 12% का एनुअल जंप देखने को मिला। साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी 30% से ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड हुई, जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। अब टैरिफ रिलेटेड एंजाइटी और करेंसी वीकनेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रम्प के टैरिफ्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एशिया पे पड़ने का डर था, जिसके चलते रीजन में गोल्ड डिमांड सुपर स्ट्रॉन्ग हो गई। करेंसी डेप्रिसिएशन के खिलाफ प्रोटेक्शन के रूप में भी लोग गोल्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसमें उनका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी काफी मायने रखता है। सिंगापुर बेस्ड डीलर ब्रायन लैंड ने एक इंसाइटफुल पॉइंट रेज किया। उनके मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया के इन्वेस्टर्स जिनके परिवार ने वॉर और इकोनॉमिक कोलैप्स झेला है, उनके लिए गोल्ड एक इमोशनल और स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस का काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिमिटेड होने की वजह से गोल्ड उनका गो टू एसेट बन गया है। अगर ब्रॉडर ग्लोबल आउटलुक और प्राइस आउटलुक की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहेवियर के अलावा सोवरेन वेल्थ फंड, सेंट्रल बैंक्स और एचएनआईज अब भी गोल्ड को अग्रेसिवली खरीद रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डिमांड ने ग्लोबल गोल्ड प्राइस को अब तक सपोर्ट दिया हुआ है, चाहे यूएस में रिटेल इन्फ्लेशन डिमांड गिरती जा रही हो। 2024 में नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच गोल्ड डिमांड का गैप सबसे बड़ा था सिंस 2014, जब से डेटा ट्रैक हो रहा है, और ये गैप 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक भी कंटिन्यू हुआ, प्राइमरीली इन द यूएस मार्केट के सेल ऑफ की वजह से। अगर फ्यूचर प्राइसेस को लेके मार्केट डिवाइड देखते हैं तो गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट करता है कि गोल्ड $4,000 पर आउंस तक जा सकता है अगले साल। मॉर्गन स्टैनली का फोरकास्ट है $3,800 पर आउंस बाय द एंड ऑफ 2025, एंड सिटी ग्रुप कंपैरेटिवली बेरिश है और उनका एस्टिमेट है कि गोल्ड $3,000 के नीचे आ सकता है 2026 तक। ये डाइवर्जेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी का भी मिरर है। जहां अमेरिकन अब स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में गोल्ड से दूर जा रहे हैं, वही एशियंस अनसर्टेन ग्लोबल एनवायरनमेंट और अपने रीजनल चैलेंजेस के चलते गोल्ड को स्ट्रेटेजिक एसेट बना रहे हैं। ये बिहेवियर हमें ये भी सिखाता है कि असेट का रेलेवेंस ज्योग्राफी, कल्चर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल सकता है। गोल्ड एक बार फिर से हमें यही याद दिलाता है, इट्स नॉट जस्ट अ मेडल, इट्स अ मिरर ऑफ द वर्ल्ड्स फियर एंड फेथ। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिंग्स के न्यूज टैब के अंदर एक न्यूज फ्लैश का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको अगर क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप इसे और एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो उनका शाहजहांपुर सोलार प्रोजेक्ट है, उनका यूनिट 2 फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल्स दुबई लॉन्च मार्क्स इंटरनेशनल एक्सपेंशन। Grand Continent Hotels and Resorts Limited is opening its first international property in Dubai within 3 months. The company plans to expand to 5,000 hotels by 2028 from the current 21. New properties are planned in Gujarat, Rajasthan, UP and Gurgaon. The company also inaugurated a new 72-room hotel in Chennai. उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे AO Small Finance Bank Board approves fund-raising limits. AO Small Finance Bank's board approved annual renewal of funds raising limits up to 5,000 crore via private placement, QIP or preferential allotment. Additionally, they approved fundraising limits by bonds and NCDs up to 6,000 crores subject to shareholder approval.
The board also appointed Jagajit Mangal Prasad as non-executive independent director effective 1st July 2025. तो ऐसे ही you can explore our product more if you're interested in quick news. अब चलते हैं इनसाइट्स टैपिंग और देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो जैसे हम देख सकते हैं आज का जो टॉप गेनर है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज अप बाय 3.5% एट 323 रुपीज। एशियन पेंट्स इज अप बाय 3% एट 2358 रुपीज। हम देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट इज अप बाय 2.19% एट 12,213 रुपीज। Power Grid Corporation of India is up by 1.96% at 300 rupees. ICICI Bank is up by 1.61% at 1,462 rupees. So these have been the top gainers for today. अगर तो हम losers की बात करते हैं तो ज़्यादा हिट लिया है आज IT और रियल्टी वाले स्टॉक्स ने। तो हम देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज डाउन बाय 1.84% at 1,124. Dr. Reddy's Laboratory is down by 1.55% at 1,301 rupees. हम देख सकते हैं ONGC is down by 0.78% at 242 rupees. Eternal is down by 1.25% at 261 rupees. And Trent is down by 1.43% at 6,090 rupees. So these have been the top losers for today. If we look at the FIDI data, let's look at for 2 दिन का देखते हैं हम लोग। तो 26 जून 2025 को FI ने मैसिव बाइंग की थी, जो हमने रैली देखा था थर्सडे को। तो FI ने बाइंग किया 12,593 करोड़, whereas DI ने सेलिंग किया था ऑफ 195 करोड़ का। एंड एज ऑफ 27 जून 2025 FI ने बाइंग किया है अगेन ऑफ 1,397 करोड़ and DI again sold off around 588 crores. If you look at the MTF insights as of June 25, 2025, जो इंडस्ट्री MTF बुक है it stands at 84,307 करोड़, जिसमें 6,609 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 6,091 करोड़ पोजीशन लिक्विडेट हुए। तो जो नेट एडिशन है वो है 5,017 करोड़ का, जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपोज स्टॉक्स है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, Jio Financial Services, Mazgar Dock, and State Bank of India. If you look at the top deliveries for today, तो हम देख सकते हैं the top 5 deliveries are Apollo Hospitals, HDFC Bank, Bharti Airtel, State Bank of India, and Eicher Motors, which range around 69 to 64%. अब जाते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। जैसे हम देख सकते हैं कि थर्सडे के रैली के बाद हमने आज मतलब फ्राइडे को भी एक काफ़ी अच्छा क्लोज देखा है निफ्टी का, वह निफ्टी हैज़ क्लोज्ड 88 पॉइंट्स इन द ग्रीन। हम देख सकते हैं निफ्टी ओपन अराउंड 25,576, made a high of 25,654 and closed around 25,637. वो उसके 20 EMA और 50 EMA दोनों के ऊपर ही बंद हो रहा है एंड उसका RSI भी बढ़ के हो चुका है 67. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी 300 पॉइंट्स इन द ग्रीन क्लोज हुआ है. इट ओपन अराउंड 83,774, made a high of 84,089 and closed around 84,058. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर बंद हुआ है. उसका अराउंड 60. हम देख सकते हैं कि वो दे आर गोइंग टूवर्ड्स देयर ऑल टाइम हाई एंड उसके वजह से हम ये जो रैली देख रहे हैं काफ़ी टाइम से वो इतना अच्छा पिकअप हुआ है. अगर हम इंडाइसेस में देखते हैं अबाउट टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, तो ऑल द इंडाइसेस एक्सेप्ट 3 इंडाइसेस हैव क्लोज्ड इन द ग्रीन. जैसे निफ्टी कमोडिटी ग्रीन में बंद हुआ है, which is up by 0.75%. Nifty Next 50 is up by 0.6%. Nifty Pharma is up by 0.55%. PSU Bank is up by 0.5%. And Nifty Bank is also up by 0.41%. But 3 sectors जिसमें सबसे ज़्यादा हिट लिया है वो Nifty Realty, which is down by 1.55%. Nifty IT is down by 0.44%. And Nifty FMCG is down by 0.02%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. Until then, stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.